दोस्तों, 2 महिलाएँ जो एक ही गाँव और एक ही पड़ोस में रहती हैं। कुछ दिनों के बाद में वो दोनों महिलाएँ एक-दूसरे के पतियों के साथ में रिलेशनशिप में आ जाती हैं, एक-दूसरे के पतियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। समय धीरे-धीरे बीतता रहता है और दोनों की ज़िंदगियाँ बड़ी ही मस्त तरीके से कट रही होती हैं, लेकिन एक दिन अचानक से उन दोनों के बीच में ऐसी घटना घटती है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेज़ी के साथ में वायरल होने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो महिलाएँ अपने ही पतियों को एक-दूसरे के साथ में क्यों और कैसे बदल लेती हैं? ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी सबक और सीख देने वाली है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से बस वही एक छोटा-सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली वीडियो होगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटनाएं, सच्ची स्टोरी अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई जागरूक करने वाली इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ और उसी मेरठ जिले का थाना पड़ता है परीक्षितगढ़। और उसी परीक्षितगढ़ थाना के अंतर्गत एक गांव खूंटी है। और उसी खूंटी गांव में एक महिला जिसका नाम गुलफसा होता है। दरअसल जो गुलफसा है, गुलफसा की उम्र इस समय करीब 35 वर्ष के आसपास होती है। गुलफसा की शादी कुछ दिन पहले अपने ही पास के गांव में रहने वाले एक लड़के के साथ में हो जाती है। अब जो गुलफसा है, गुलफसा शादी करके अपने ससुराल चली जाते हैं, अपने पति के साथ में रहने लगती है। गुलफसा के पति के पास में कोई जमीन तो नहीं थी, कोई जायदाद तो नहीं थी, लेकिन गुलफसा का जो पति है मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गुलफसा की जिंदगी बहुत ही खुश तरीके से कट रही होती है, उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और 2023 की बात होती है। 2023 में एक दिन जो गुलफसा का पति है, उसे ऐसी बीमारी होती है, इस बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही गुलफसा की पति की मौत होती है, जो गुलफसा है, गुलफसा बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब वो सोचती है कि आखिरकार उसके जीवन का कोई सहारा तो बचता नहीं है। तभी वो अपने दोनों बच्चों को लेती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने जो मैका है, अपने मैके आ जाती है, अपने माता पिता के घर पर रहने लगती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। इधर जो उसके बच्चे हैं, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। गुलफसा जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। अब वो अपने माता पिता के साथ में रह रही थी। इसी बीच उसी के गांव में एक लड़का जिसका नाम मोनू गुर्जर होता है। दरअसल जो मोनू गुर्जर है, मोनू गुर्जर उसी के गांव में, उसी के पड़ोस में रहता है। और मोनू गुर्जर की ऑलरेडी 3 शादियां हो चुकी होती है। लेकिन उसकी जो एक बीवी है, उसकी बीवी की मौत हो जाती है और 2 बीवियां उसकी पहले से ही ऑलरेडी छोड़कर उसे चली गई। मोनू गुर्जर जो कि दूध दूध डेयरी का काम करता है, डेयरी प्लांट चलाता है। सुबह शाम वो लोगों के दूध को खरीदने का काम करता है। अब जो गुलफसा है, गुलफसा हर दिन मोनू गुर्जर के यहाँ दूध लेने जाती है अपने बच्चों के लिए। अब जब मोनू गुर्जर की नजर गुलफसा पर पड़ती है, तो वो गुलफसा को बड़े ही गौर से देखता रहता है। दरअसल जो गुलफसा का बदन था, गुलफसा का बदन ऐसा होता ही है, सुडौल बदन होता है। उसको जो कोई भी एक बार देखता था तो गौर से देखता ही रहता है। मोनू गुर्जर से गुलफसा को देख करके रहा नहीं जाता। एक दिन की बात होती है, शाम का समय था। और जब गुलफसा उसके दूध डेयरी प्लांट पर पहुंचती है, उस समय जो है मोनू गुर्जर की प्लांट पर कोई नहीं था, केवल अकेली गुलफसा थी। तभी जो मोनू गुर्जर है, मोनू गुर्जर गुलफसा से कहता है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। गुलफसा कहती है कि क्या बात है। तभी दरअसल जो मोनू है, मोनू गुलफसा से कहता है कि आपके जो संतरे हैं बहुत ही रसीले हैं और इन संतरों का मैं रस चूसना चाहती हूँ। जैसे ही इतनी बात गुलफसा सुनती है तो वो चौंक जाती है। वो पहले तो इस बात को समझ नहीं पाती है और वो कहती है कि आप ये क्या बकवास कह रहे, आप ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो कहता है कि दरअसल मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। दरअसल अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो मैं आपके साथ में शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ में रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। गुलफसा अब जैसे इस बात को सुनती है तो वो चौंक जाती है। वो कहती है कि दरअसल आपकी तो पहले भी 3 शादियां हो चुकी हैं और 2 पत्नियां आपकी ऑलरेडी आपको छोड़ करके भाग चुकी हैं। तो फिर आप मुझे कैसे खुश कर पाओगे, मैं आपके साथ में कैसे रह पाऊंगी,
ये आपको कैसे विश्वास है? तभी वो कहता है कि दरअसल मेरे अंदर कोई ऐसी कोई कमी नहीं है, एक बार आप मुझसे शादी करके देखो, मैं पूरा जीवन आपको खुश करके दिखा दूंगा। अब जो गुलफसा थी, गुलफसा के मन में भी ये विचार चलने लगता है कि आखिरकार उसके जीवन में कोई आगे पीछे तो है नहीं, क्यों ना उसे जब मोनू गुर्जर अपनी तरफ से ऑफर दे रहा है तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो अपने मन में विचार करती है और फिर अक्सर जब वो उसके यहाँ दूध लेने जाती है, फिर इस तरीके से उन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला चालू होता है। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती है और कुछ दिनों के बाद में 2024 आ जाता है और 2024 में जो मोनू गुर्जर है और गुलफसा है, दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। अब जो गुलफसा थी, गुलफसा मोनू गुर्जर के साथ में उसकी पत्नी बनकर के रहने लगती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। लेकिन जो मोनू गुर्जर है, मोनू गुर्जर दरअसल कुछ नारे का ढीला होता है। वो किसी भी जब महिला को देखता है तो देख करके उसका जो मन है, मन विचलित होने लगता है। अब उसी की पड़ोस में रहने वाली एक महिला जिसका नाम मीनाक्षी होता है, मीनाक्षी भी अक्सर उसके यहाँ दूध लेने आती है। तभी एक दिन मोनू गुर्जर फिर अकेला था, तभी वो मीनाक्षी से कहता है कि मैं आपसे भाभी जी एक बात कहना चाहती हूँ। मीनाक्षी कहती है कि क्या बात है? तभी वो कहता है कि आपका जो बदन है, बदन बहुत ही गठीला है, बहुत ही सुंदर है। अगर आप एक बार आप मुझे मौका दो तो मैं आपको खुश कर दूंगा। जैसे इतनी बात जो है मीनाक्षी सुनती है तो मीनाक्षी मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आपकी पत्नी आपको संतुष्ट नहीं कर पाती है? वो कहता है कि दरअसल बात ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी मुझे संतुष्ट कर लेती है, लेकिन उसके अलावा मुझे एक बार आपके साथ में वो सब कुछ करना है जो मैं अपनी पत्नी के साथ में करता हूँ। एक बार आप मुझे मौका दो, एक बार मुझे आजमा करके देखो। अब जैसे इस प्रकार से जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी सुनती है तो मुस्कुरा देती है। वो कहती है कि ठीक है, कभी समय मिलेगा तो आपको ये मौका मैं जरूर दूँ। अब उस दिन के बाद में जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी जब भी उसके यहाँ दूध लेने के लिए आती है, तभी जो मोनू गुर्जर है, मोनू गुर्जर मौका पाते ही मीनाक्षी से इसी प्रकार से बात करने लगता है। अब ये बात जो है मीनाक्षी भी सोचने लगती है। अब इस प्रकार से मीनाक्षी मोनू गुर्जर के संपर्क में आ जाती है। अब मोनू गुर्जर और मीनाक्षी दोनों जो है छुप छुप करके मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में संपर्क में आते हैं, रिश्ते में आ जाते हैं। एक दिन की बात होती है, गुलफसा अपने घर से बाहर गई हुई थी। उसी समय जो मोनू गुर्जर है, मोनू गुर्जर मीनाक्षी को अपने घर पर बुला लेता है और मौका पा करके वो दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और जिस समय वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो उसकी पत्नी गुलफसा है, गुलफसा अचानक से घर आ जाती है। अब वो चुपचाप देखती है कि उसका जो पति है, उसकी पड़ोस की रहने वाली मीनाक्षी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, आपत्तिजनक हालत में है। उस समय जो गुलफसा है, गुलफसा कुछ बोलती नहीं है। वो चुपचाप अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकाल करके वो उन दोनों का वीडियो बनाने लगती है। वीडियो बना करके वो चुपचाप अपने पास में रख लेती है। रखने के बाद में जब वो दोनों संबंध बना करके अलग होते हैं, उसके बाद में जो गुलफसा है, गुलफसा उनके सामने जाती है और अपने पति से कहती है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे थे? तभी वो कहता है कि दरअसल मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कभी कोई दोबारा गलती नहीं। अब जो गुलफसा थी, गुलफसा सोचने लगती है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तभी वो फैसला करती है कि इस बात को बस यहीं पर शांत कर देते हैं, इस बात को इधर उधर नहीं ले जाते। अब वो उस वीडियो को कहीं नहीं दिखाती है, किसी को नहीं दिखाती है। कुछ दिनों का समय बीत जाता है, तभी एक दिन उसकी मुलाकात जो है मीनाक्षी के पति मोनू से हो जाती है। अब वो मोनू से मिलती है और मोनू से कहती है कि मोनू, मुझे आपसे कुछ बात करना है। अब मोनू जो था, मोनू कहता है कि क्या बात है? तभी जो गुलफसा है, गुलफसा मोनू के पास में जाती है, अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकाल करके वो वीडियो खोलती है। वीडियो खोल करके मोनू को दिखाने लगती है और कहती है कि देखो किस तरीके से जो तुम्हारी पत्नी है, वो मेरे पति के साथ में रंगरेलियां मनाती है। अब जैसे ये वीडियो मोनू देखता है तो मोनू नाराज नहीं होता, बल्कि वो गुलफसा से कहता है कि गुलफसा, अगर मेरी पत्नी तुम्हारे पति के साथ में अपनी मस्ती करती है, अपनी जरूरत को पूरा करती है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी जरूरत को पूरा करने लगते हैं। क्योंकि गुलफसा भी बहुत ज्यादा देखने में सुंदर होती है। अब जो गुलफसा थी, वो भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है कि ठीक है, कुछ गलत भी नहीं है, अगर आपकी पत्नी मेरे पति के साथ में रहती है तो फिर मैं आपके साथ में अपना समय व्यतीत कर लेती हूँ। अब वो दोनों उधर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से अपनी जरूरतों को पूरा करने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। गुलफसा और उसका जो प्रेमी है यानी मोनू को ये बात पता होती है कि उसकी पत्नी और उसके पति के नाजायज रिश्ते हैं, पर यह बात मीनाक्षी और सोनू गुर्जर को पता नहीं। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और दोनों एक दूसरे की पत्नियों से इसी प्रकार से छुप छुप करके मिलते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं।
दोनों एक दूसरे से खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात किसी को मालूम नहीं है, लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और इधर आ जाता है, धीरे धीरे करके 2026 आ जाता है। 1 मई की बात होती है। 1 मई के दिन जो सोनू है, सोनू जो है गुलफसा के पास में फोन करता है। फोन करके कहता है कि दरअसल आज शाम को हम लोग पहाड़ियों पर मिलेंगे और मौज मस्ती करेंगे। आज आप मिलने के लिए वहां पर जरूर आना। अब जैसे ही इतनी बात जो है गुलफसा सुनती है, तो गुलफसा कहती है कि देखो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन हो सकता है कि मैं ना आ पाऊं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तरकीब जरूर निकालूं। शाम का समय होता है और जब गुलफसा का पति जब घर पर था, तभी वो अपने पति से कहती है कि दरअसल मुझे बच्चों के लिए कुछ किताबें लेना है और उसके लिए मुझे मार्केट जाना है। मैं मार्केट जा रही हूँ और शाम को वापस आ जाऊँ। अब गुलफसा अपने घर से मार्केट जा करके कह करके निकलती है और वो जाती है उसी पहाड़ी पर जहां पर उसका प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। वहां पर पहुंच करके दोनों मौज मस्ती करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन रात का वक्त होता है और रात के वक्त जो गुलफसा है, गुलफसा अपने घर वापस नहीं आती। इधर जो गुलफसा का पति था, वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, अपनी पत्नी की तलाश करने लगता है, लेकिन उसका कहीं पर कोई पता नहीं लगता। अगले दिन 2 मई आ जाती है। अब वो अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था, तभी उसे पता लगता है कि पहाड़ी के पास में एक खेत है और उसी खेत में जो उसकी पत्नी गुलफसा है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे ही वो मौके पर पहुंचता है, देखता है कि उसकी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब इसकी सूचना वो पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद में जब वहां पर देखती है गुलफसा का शव है, उसका शव का पंचनामा करती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर जो पुलिस है, पुलिस सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल को खंगालना चालू करती है, तो वहां से पता लगता है कि जो सोनू है, सोनी ने गुलफसा को फोन करके बुलाया। अब पुलिस सोनू को गिरफ्तार करती है, सोनू से पूछताछ करती है, तो सोनू कहता है कि दरअसल साहब, मुझे खुद नहीं मालूम है कि गुलफसा की हत्या किसने की है। पुलिस को पूरा यकीन था, क्योंकि सोनू के ही मोबाइल से उसकी लास्ट बार बात हुई थी, इसलिए पुलिस जो है सख्ती के साथ में अब सोनू से पूछताछ करती है। सोनू अपना जुर्म कबूल करता है और उसके बाद में वो पुलिस के सामने एक कहानी सुनाता है और पूरी हकीकत पुलिस को बताता है कि दरअसल साहब, जो उसकी पत्नी मीनाक्षी है, उसका संबंध गुलफसा के पति के साथ में था और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। कल शाम उसकी जो गुलफसा है, गुलफसा उससे मिलने के लिए तो आई थी, लेकिन उसकी हत्या किसने की है ये बात उसे नहीं पता। पुलिस एक बार फिर उसके बाद में जब सख्ती से पेश आती है, तो फिर जो सोनू है, सोनू टूटता है और फिर वो कहता है कि दरअसल साहब, मैंने ही गुलफसा की हत्या की। पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने उसकी हत्या क्यों की है, तभी वो बताता है कि दरअसल साहब, क्या है, गुलफसा और हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था। लेकिन इधर जो कुछ दिनों से गुलफसा है, गुलफसा अक्सर मुझसे पैसों की डिमांड करती थी। साहब, मैं धीरे धीरे करके करीब उसे 80,000 रुपए दे चुका था, लेकिन वो 1 लाख रुपए मुझसे और मांग रही थी और इतने पैसे मेरे पास में नहीं थे। मैं उससे परेशान हो चुका था, इसीलिए मैं उसको पहाड़ी पर मिलने के लिए बुलाता हूँ और फिर वहीं पर उसकी हत्या कर देता हूँ। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, तुरंत जो है वो सोनू को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की जो घटना है, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप लोग ये कहानी, ये घटना किस जिले से सुन रहे हैं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी, उस कहानी में हम आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कमेंट की ओर और लेते हैं उन भाइयों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। जिनमें से सबसे पहला कमेंट है रवि सिंह का, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और ये उज्बेकिस्तान में रह करके हमारी कहानी को प्रतिदिन सुनते हैं। मोहम्मद शकील, जो कि महाराष्ट्र के बुल्दाना धात से हैं। सूरज मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं। अनिल राम, जो कि झारखंड से हैं। राधेश्याम नंदा, जो कि उड़ीसा के गंजम जिले से हैं। इम्तियाज हुसैन, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। मोहम्मद हुसैन हाशमी, जो कि अंडमान निकोबार से हैं। मोहम्मद यासीन, जो कि लाहौर पाकिस्तान से हैं। प्रकाश कुमार, धर्मचंद्र जैन, जो कि डीग राजस्थान से हैं। तो इन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया आज की इस सच्ची घटना में
बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।